साईं बाबा ऐसा नाम है जिनकी पहचान बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। साईं बाबा की महिमा और उपकार सबको मालूम है। साईं बाबा की महासमाधि कब हुई, कैसे हुई, आइए सुनते हैं। हे विठ्ठल भगवान आपका सबसे पहले करके ध्यान, फिर साईं बाबा का आल्हा विनोद भैया करे बखान। शिरडी वाले साईं बाबा जग में कैसे हुए महान, बाबा की चौखट भक्तों को आहा देती है सुख के वरदान। इसीलिए तो दूर दूर से आते हैं लाखों के इंसान, गाते हैं साईं की महिमा, साईं का करते गुणगान। बाबा के कारण ही शिरडी आज बनी तीर्थ स्थान, बाबा के कारण ही शिरडी आज बनी तीर्थ स्थान, बाबा के कारण ही शिरडी। बाबा के कारण ही शिरडी आज बनी तीर्थ स्थान। महाराष्ट्र में गांव पाथरी इनका जन्म जहां कहलाए सन 1833 की। जन्म की पावन घड़ी बताए वहां से बाल अवस्था में ही बाबा शिरडी गांव में आए। शिरडी भूमि इनको भाई सारा जीवन दिए बिताए। शिरडी गांव के बाहर बैठे पेड़ नीम का था लहराए, इसी पेड़ के नीचे साईं बैठे रहते ध्यान लगाए। मानव की सेवा को बाबा आहा सबसे उत्तम धर्म बताए, मानव की सेवा को बाबा। आइए साईं जी के चमत्कार तो सारे देश में जाने जाते हैं। साईं की कृपा से सूखे फूलों को नया जीवन मिला है। मानव की सेवा को बाबा सबसे उत्तम धर्म बताए। जन सेवा में डूबे रहते धूप हो या चाहे बरसात, दीन दुखी का दुखड़ा हरने देते थे दुखियों का साथ। दूर दूर तक होने लगी थी साईं की रहमत की बात, बढ़ने लगी थी धीरे धीरे भीड़ यहाँ भक्तों की अपार। अब तो पूरे महाराष्ट्र में आहा चर्चा में आया दरबार। साईं बाबा की रहमत के हुए जो लोगों में चमत्कार, पूरे देश में फिर साईं की होने लगी घर घर जयकार। पूरे देश में फिर साईं की पूरे देश में फिर साईं की होने लगी घर घर जयकार। सन 1918 जिसको कोई भूले ना, माह सितंबर 28 को बाबा थे शिव धाम को जाए। जिसने भी ये खबर सुना था उसको सदमा पहुंचा आए। भक्त सभी अफसोस मनाए था शिरडी में मातम छाए। शिरडी में फिर बनी समाधि चमत्कार साईं दिखलाए। चढ़ने लगी थी चना रेवड़ी चादर कोई रहा चढ़ाए, कोई करे अरदास यहाँ पर, कोई कीर्तन भजन सुनाए, कोई करे अरदास यहाँ पर। शिरडी में बाबा की चौखट पर भक्तों की भीड़ हरदम बनी रहती है, क्योंकि भक्तों को विश्वास है शिरडी आने पर उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। कोई करे अरदास यहाँ पर, कोई कीर्तन भजन सुनाए। जो कोई जिस भाव से आता
मनोकामना वैसी पाए आने लगे थे लोग हजारों। संख्या दिनों दिन बढ़ती जाए बड़े बड़े सूफी संतों में, गिनती साईं की कहलाए तीर्थ धाम बनी है शिरडी। देश विदेश में चर्चित धाम आदर श्रद्धा भाव से लेता हर कोई साईं का नाम। जो भी शिरडी धाम में आए मिल जाता उसको आराम। जो भी शिरडी धाम में आए बन जाते हैं बिगड़े काम। जो भी शिरडी धाम में आए। जो भी शिरडी धाम में आए मिल जाता उसको आराम। शिरडी में साईं बाबा का भंडारा हर दिन करवाए, सबको यहाँ भर पेट खिलाते। कोई भूखा लौटे ना शिरडी के मंदिर का भोजन कहलाता है महाप्रसाद। इस प्रसाद के हर दाने पर साईं जी का आशीर्वाद। ये प्रसाद मिल जाता जिसको हो जाता जीवन आबाद। श्रद्धा और सबूरी भी तो रखना है साईं की याद। साईं अपने हर भक्तों की सुनते हैं पूरी फरियाद। साईं अपने हर भक्तों की। बाबा की दीपावली देश विदेशों में जानी जाती है। एक बार बाबा ने तेल न मिलने पर पानी से दीपक जलाकर पूरी शिरडी बस्ती को जगमग कर दिया था। साईं अपने हर भक्तों की सुनते हैं पूरी फरियाद। दिखलाते हैं बड़े करिश्मे करते भक्तों पर उपकार। भक्तों की हर बाधा हटाते सुखी किए लाखों परिवार। जल से दीप जलाकर साईं मचा दिए थे हाहाकार। प्रेम की ज्योति जागी दिलों में साईं की लीला अपरंपार। साईं चरणों से जो लागे हो गया संकट से उद्धार। नजर पड़ी जिस पर बाबा की वीराने में आई बहार। उजड़े बागों को महकाए सूखे फूले हुए गुलजार। उजड़े बागों को महकाए। उजड़े बागों को महकाए सूखे फूल हुए गुलजार। शिरडी में है पेड़ नीम का जहाँ पे बाबा करते ध्यान। नीम की पत्ती मीठी हो गई करती है जो रोग निदान। साईं की लीला है प्यारी आहा देते खुशियों का वरदान। बड़े बड़े सूफी संतों में इनकी खास बनी पहचान। भेद किसी से नहीं ये रखते सबको माने एक समान। सबका मालिक एक जगत में आहा देते हमको इतना ज्ञान। लिखा निरंजन सेन ने आल्हा विनोद भैया करे गुणगान। लिखा निरंजन सेन ने आल्हा लिखा निरंजन सेन ने आल्हा। विनोद भैया करे गुणगान। विनोद भैया करे गुणगान। साईं बाबा का आल्हा गाए। साईं बाबा का आल्हा गाए हाँ।